Morning students. Today we are going to study about science of class 8. स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस से वीडियोस में हम लोग ने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था, उसका किस टाइप का शेप होता है, सबके बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग वायरस का के बारे में देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या साइज होते हैं इसके, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वायरस आर मच स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। ये जो वायरस होते हैं आपका बैक्टीरिया से बहुत ही छोटा होता है, उससे भी बहुत छोटा होता है, जैसे कि 0.15 और 0.15 से आपका 0.2 माइक्रोन्स क्या होता है, आपका छोटा होता है बैक्टीरिया से। इसकी साइज़ जो होती है स्टूडेंट्स इतना 0.15 टू 0.2 माइक्रोन्स की से आपका ये छोटा होता है स्टूडेंट्स। दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर आउटसाइड द होस्ट सेल एंड नॉन लिविंग। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये सिंपल स्ट्रक्चर रखता है स्टूडेंट्स, लेकिन होस्ट सेल और नॉन लिविंग के आउटसाइड मतलब बाहर, आउटसाइड में ये सिंपल मतलब स्ट्रक्चर रखता है। वंस दे इंटर द हॉस्ट सेल, एक बार ये जो है हॉस्ट सेल से इंटर करता है, हॉस्ट सेल से, इसका जो हॉस्ट सेल होता है स्टूडेंट्स उससे पहले ये क्या करता है, इंटर करता है। दे स्टार्टिंग रिप्रोड्यूसिंग, और ये रिप्रोड्यूस स्टार्ट करना शुरू कर देता है, मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और न्यू बैक्टीरिया बनाना शुरू कर देता है अपने जैसा। दे आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये जो होता है स्टूडेंट लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लिंक रहता है। दे कैन रॉड लाइक स्फेरिकल और अदर शेप। ये रॉड लाइक बैक्टीरिया भी होता है स्टूडेंट्स और स्फेरिकल शेप में भी मौजूद होता है स्टूडेंट्स। जैसा आप देख सकते हैं इस फिगर में कुछ वायरस के शेप हैं, डिफरेंट टाइप्स के शेप हैं। जैसे बैक्टीरियल वायरस है, इस देख रहे हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये, और ये स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें इन्वेलप है, आपका प्रोटीन कोट है, आपका ये ग्रीन कलर का जो है इन्वेलप है स्टूडेंट्स, और प्रोटीन कोट जो पिंक कलर आपका येलो कलर है, और न्यूक्लिक एसिड जो है इसका न्यूक्लियस में है। और ये जो आपको ये जो आपको एक तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है स्ट्रिक्ट जैसा ब्लैक, वो आपका स्पाइक है स्टूडेंट्स। इसके बाहर के इस तरह से फिंगर स्ट्रक्चर है स्पाइक टाइप का। ये मैमेलियन वायरस होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग मैमेलियन वायरस भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये था वायरस का अपन लोगों ने स्ट्रक्चर देखा। अब हम लोगों नेक्स्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स वो है फंगी। फंगी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, फंगी कैसा होता है, क्या होता है। फंगी दीज आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट्स, बट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। लेकिन ये क्लोरोफिल नहीं रखता है स्टूडेंट्स। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन ये क्लोरोफिल नहीं करता है। दे ग्रो ऑन आवर फूड। ये जो होता है स्टूडेंट्स हमारे फूड में बढ़ता है, ग्रो होता है, प्लांट के जैसा बन जाता है। लिव ऑन द फ्रूट जूस, अपीयर ऑन पेपर एंड लेदर गुड्स। ये जो स्टूडेंट हमारे फूड में ग्रो होता है और हमारे फ्रूट जूस में होता है उसमें रहता है, अपीयर होता है अपीयर ऑन द पेपर पे ये अपीयर हो जाता है, जो मतलब पुराना हो गया, सड़ा हो, गल जाता है। या लेदर गुड्स, या आपके लेदर चमड़े का जो सामान है उस पर भी काफ़ी दिनों पर रखे क्या हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है स्टूडेंट्स। फंगी में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर स्टूडेंट्स। आपका फंगी जो होता है स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। कहने का मतलब एक यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का,
और मल्टी सेलुलर कहने का मतलब बहुत सारे सेल मिल करके। ठीक है स्टूडेंट्स। फोर मेन टाइप्स ऑफ फंगी, जैसे कुछ है आपके फंगी के टाइप्स हैं, जैसे आपका ईस्ट है जो यूनिसेलुलर के फॉर्म में होता है, सिर्फ उसका एक ही सेल होता है स्टूडेंट्स। आपका मिल्ड्यू है जो है, मिल्ड्यू जो है यूनिसेलुलर होता है। और मॉल्ड, मॉल्ड जो है आपका मल्टी सेलुलर होता है। और मशरूम जो है आपका वो भी मल्टी सेलुलर होता है। ये मशरूम हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका मोल्ड हो गया, ये आपका मिल्ड्यू है, और ये आपका ईस्ट है। ये दोनों, ये और ये दोनों क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है स्टूडेंट्स, यूनी। और ये मल्टी, मल्टी सेलुलर होता है। तो इस टाइप के इसके शेप देखा हम लोगों ने स्टूडेंट्स। इस फिगर में शेप देख सकते हैं आप फंगस का। अब नेक्स्ट है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है स्टूडेंट्स, algae है। algae, algae क्या होता है स्टूडेंट्स, दे आर एज अबेंडेंट एज ग्रास। ये ग्रास के रूप में दिखता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक तरह से अबेंडेंट, काफ़ी मात्रा में ग्रास जैसा दिखता है। algae आर प्रिंसिपल एंड फूड प्रोड्यूसर इन वाटर इन्वायरमेंट। वाटर इन्वायरमेंट में स्टूडेंट्स ये जो है प्रिंसिपल फूड आपका ये प्रोड्यूसर होता है आपका स्टूडेंट्स, एक प्रिंसिपल फूड। algae आर द प्रिंसिपल फूड, प्रिंसिपल फूड होता है जो प्रोड्यूसर का काम करता है इन वाटर इन्वायरमेंट। वाटर इन्वायरमेंट में मतलब वाटर में इस तरह से कैच जैसा लग जाता है, इससे हम लोग algae बोलते हैं, क्या ग्रीन ग्रीन कलर का। दिस साइज रेंज फ्रॉम 1 माइक्रोन टू 50 माइक्रोन। इसका जो रेंज साइज का रेंज जो होता है स्टूडेंट्स 1 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक होता है स्टूडेंट्स। इसकी साइज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैरिन algae आर कॉल्ड सीवीड्स। इसका कुछ लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स algae होता है स्टूडेंट, मैरीन algae होते हैं जो पानी में रहता है स्टूडेंट्स, उसे हम लोग सीवीड्स कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सीवीड्स। जो सीवीड्स में आपका मैरीन पानी में रहता है, जो बहुत बड़ा algae होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़ा उसका एरिया होता है, तो उसे हम लोग सीवीड्स कहते हैं स्टूडेंट। सेल्स ऑफ ऑल algae कंटेंस क्लोरोफिल। आपका algae का जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो क्लोरोफिल रखता है स्टूडेंट, क्लोरोफिल कर सकता है, खाना खुद तैयार कर सकता है। लाइक हायर प्लांट्स दे आर फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक। तो जिस तरह से प्लांट्स, हायर प्लांट जो ग्रीन प्लांट करते हैं स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस, उसी तरह से भी फोटोसिंथेटिक होता है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस कर सकता है स्टूडेंट्स। आपका जो algae भी जो होता है स्टूडेंट्स, ये यूनिसेलुलर होता है स्टूडेंट्स। कुछ जैसे आपका क्लाई क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास होता है स्टूडेंट्स, या डायटम्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये सब यूनिसेलुलर स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, और कॉलोनी में रहते हैं, मतलब एक के ग्रुप में रहते हैं स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है। आपका यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिए इसमें पढ़ते हैं हम लोग क्या कहता है। क्लोरेला इज फ्रेश वाटर algae। क्लोरेला जो होता है स्टूडेंट्स वो algae फ्रेश वाटर होता है स्टूडेंट, फ्रेश वाटर algae होता है जो फ्रेश वाटर में रहता है। इट इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। यह यह जो होता है स्टूडेंट्स प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं के बहुत सोर्स होते हैं, अच्छा सोर्स होता है स्टूडेंट्स। प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इट्स प्रिपरेशन आर रिकमेंडेड एज ए डाइट सप्लीमेंट। इसकी प्रिपरेशन और जो होता है स्टूडेंट्स, इसकी प्रिपरेशन जो तैयार किए जाते हैं ये डाइट सप्लीमेंट्री के लिए रिकमेंडेड भी होता है, इसे यूज़ किया जाता है, डाइट मतलब खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फ्रेश algae को। नेक्स्ट आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो होता है स्टूडेंट्स वो प्रोटोजोआ है, जिसका जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट,
आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ पर जो ये आपका पहला ऑर्गेनिज्म था, प्रोटोजोआ पहला ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग अर्थ पर का पहला ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दे हैव एनिमल्स करेक्टरिस्टिक, ये एनिमल जैसा करेक्टरिस्टिक रखता है स्टूडेंट्स। एनिमल का जैसा प्रॉपर्टीज़ होता है उसी के जैसा ये भी आपका प्रोटोजोआ ये करेक्टरिस्टिक रखता है, ऐसा ही जैसा गुण रखता है एनिमल जैसा। बट लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, वट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी रियल और ट्रू एनिमल्स, लेकिन इसे रियल और ट्रू एनिमल में कंसिडर नहीं किया जाता स्टूडेंट्स। दियर साइज रेंज फ्रॉम 200 माइक्रोन्स। इसकी जो साइज होती है स्टूडेंट 2 से लेकर के 200 माइक्रोन तक इसकी साइज होती है स्टूडेंट्स। अमीबा कैन चेंज इट्स शेप, और अमीबा जो होता है स्टूडेंट्स इसके शेप को क्या कर देता है प्रोटोजोआ। अमीबा एक तरह का प्रोटोजोआ ही है स्टूडेंट्स, जो अपना शेप क्या करता है, चेंज करता है स्टूडेंट। अमीबा एक प्रोटोजोआ है का ही रूप है जो आपका ये अपना चेंज करता है, अपना शेप हमेशा चेंज करता रहता है स्टूडेंट्स। इट्स लोकोमोटरी ऑर्गेन्स इज सीडोपोडिया। इसका जो अमीबा होता है स्टूडेंट उसके एक लोकोमोटरी ऑर्गेन्स जो होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उसे हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये सीडोपोडिया जो होता है फूड्स को क्या करता है, घेर कर उसे अपनी तरफ ले लेता है, खा लेता है उसको। पैरामीशियम भी जो होता है जो स्टूडेंट, ये भी एक तरह का आप कह सकते हैं प्रोटोजोआ का ही रूप है। पैरामीशियम इज स्लाइपर लाइक प्रोटोजोआ, ये बिल्कुल स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब स्लीपर जैसा होता है, चप्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है। इट्स लोकोमेट्री ऑर्गेन्स इज सिलिया, इसका जो लोकोमेट्री ऑर्गेन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो सिलिया होता है, जो बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके आउटर साइड में हेयर जैसा होता है स्टूडेंट्स, बाल जैसा, इसे हम लोग सिलिया कहते हैं। ये जो लोकोमेट्री होता है मतलब मूव होता रहता है स्टूडेंट्स। एक लीना कंटेंस क्लोरोफिल, एक लीना जो होता है स्टूडेंट्स ये भी एक तरह का प्रोटोजोआ है, ये क्लोरोफिल कर सकता है, बिल्कुल प्लांट्स की तरह, ग्रीन प्लांट्स की तरह ये अपना क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस तैयार कर सकता है स्टूडेंट्स। ट्राइपेनोसोमा इज लीफ लाइक प्रोटोजोआ, ये बिल्कुल पत्ता जैसा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट। ट्राइपेनोसोमा आपका पत्ता बिल्कुल लीफ जैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, और एंड मूव विथ द हेल्प ऑफ टेंटेकल, और ये टेंटिकल इसका एक पार्ट्स होता है स्टूडेंट्स, इसकी मदद से ये क्या करता है, मूव करता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, देखिए स्टूडेंट, जैसे अमीबा का एग्जांपल दिया है आपका, देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे सीडोपोडिया कहा गया, जो ये क्या कर रहा है, ये फूड को क्या कर रहा है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है और एक फूड व्हीकल्स बनाता है स्टूडेंट्स। इसके न्यूक्लियस भी होते हैं, ये आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर मौजूद होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये फूड व्हीकल्स है। उसी तरह से आपका एक लीना प्रोटोजोआ है, देखिए ये आपका क्या कर रहा है, क्लोरोफिल रख रहा है, क्लोरोप्लास्ट रखता है, मतलब क्लोरोफिल ये तैयार करता है स्टूडेंट। तो आपका ये क्या कर लेता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। आपका स्टूडेंट्स ये माइक्रोपोडिया भी माइक्रोकॉन्ड्रिया है स्टूडेंट्स, जो पावर हाउस होता है, अब सेल का पावर हाउस कहते हैं, सेल का कहते हैं। इसका एक न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियाई है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ये फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल रखता है स्टूडेंट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टूडेंट्स आपका यूज़ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका यूज़ क्या होता है और किस पर्पस से हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं।
पहला आपका यूज है, दे आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड एंड केक। हम लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कुछ जो कर्ड को बनाने प्रोडक्शन करने के लिए, ब्रेड को बनाने के लिए और केक को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। जैसे कर्ड हम लोग दही जमाते हैं तो उस कंडीशन में भी ये बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, जिससे हम लोग दूध से दही बन जाता है स्टूडेंट, ब्रेड बनता है, केक बनता है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपेयरिंग पिकल एंड डफ फॉर इडलीस, डोसा एंड भतर्स। भतर्स भतरस कहने का मतलब भात रस कह सकते हैं इसको, भात रस। जैसे कुछ पिकल्स हो चाहे अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, में इस्तेमाल किया जाता है। आपका इडली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डोसा बनाने के लिए और भात रस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सब बनाने के लिए आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एज। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब देखते हैं कभी कभी वाइन्स जो बनाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए भी बनाया जाता है। वाइन्स होते हैं, शराब होते हैं, अल्कोहल बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा आपका जो यूज़ है इसका स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी इसका इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स। इसलिए कहा गया था कि आपका कुछ बैक्टीरिया जो होता है स्टूडेंट्स फ्रेंड होते हैं, कुछ आपका फॉई होते हैं, कुछ इन्हीं में होते हैं। बैक्टीरिया एक्ट अपॉन टफ मसल्स फाइबर ऑफ मीट एंड मेक देम टेंडर, दिस इज कॉल्ड टेंडराइजेशन। देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं मसल्स पे, टफ मसल्स पे के ऊपर एक्ट करता है। उसके होता है स्टूडेंट टफ मसल्स फाइबर पे एक्ट होता है, ऑफ मीट के टफ मसल पर क्या होता है, एक्ट करता है, और मेक देम टेंडर, और अपना घर वहाँ बना लेता है, जिसे हम लोग टेंडराइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को टेंडराइजेशन कहते हैं, जहाँ टेंडर बना लेता है, उस पर एक्ट करता है। टफ मसल फाइबर मीट के टफ मसल फाइबर पे क्या करता है, एक्ट करता है, और अपना टेंडर वहाँ बनाता है, जिसे हम लोग टेंडराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। कुछ फोर जो आपका इसका यूज़ है स्टूडेंट, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन बनाने में भी हम बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन बनाने में, दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो आपका यूज़ है स्टूडेंट्स इसका, ल्यूमिनस बैक्टीरिया इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय द फिक्सिंग नाइट्रोजन एंड हेल्प इन एग्रीकल्चर। देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ आपका ल्यूमिनस बैक्टीरिया होता है जैसे राइबोज़ोबियम है, ये जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है स्टूडेंट्स। कैसे इंक्रीज़ करता है, नाइट्रोजन को फिक्सिंग करके, और ये एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स। तो ये आपका बैक्टीरिया का यूज़ है स्टूडेंट्स, जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो यूज़ है स्टूडेंट, बैक्टीरिया आर मिक्स विथ क्रीम टू मेक फ्लेवर वाटर। आपका बैक्टीरिया जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्रीम में मिक्स कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, और फ्लेवर वाटर बनाया जाता है, मक्खन बनाया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूज़ है स्टूडेंट्स 7 नंबर पे, बैक्टीरिया हेल्प इन रैपिंग ऑफ टी लीव्स एंड गिव्स देम द कैरेक्टरिस्टिक अरोमा एंड फ्लेवर। बैक्टीरिया जो होता है स्टूडेंट्स, उसका इस्तेमाल किया जाता है लीफ टी और अरोमा और फ्लेवर की जो क्वालिटीज़ होता है, उसके उसके क्वालिटी को बताता है, और लीफ टी के पकाने में हेल्प करता है, मदद करता है स्टूडेंट। जो लीफ टी होते हैं, टी लीफ होते हैं, टी का जो पत्ते होते हैं स्टूडेंट्स, उसको पकाने में कौन करता है मदद, बैक्टीरिया मदद करता है स्टूडेंट्स। और गिव दिम, और इसे देता है अरोमा फ्लेवर की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब क्वालिटी देता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी एंड कोका कोला कह सकते हैं, कोको। आपका कॉफ़ी और कोका बनाने में प्रोडक्शन करने में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं।
कुछ प्रैक्टिकल टास्क पर डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट,